मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। मालेगांव धमाके की जांच की आंच देश की शिखर राजनीति तक पहुंच रही है। इस मसले पर मनमोहन सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी तक बातचीत कर चुके हैं। कड़े कानूनों की हिमायती बीजेपी को एटीएस का रवैया चुभ रहा है, जबकि मानवाधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस सरकार आरोपियों पर मकोका लगा रही है। उधर हिंदूवादी संगठन आरोपियों पर फूल बरसा रहे हैं। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या मालेगांव धमाके की जांच में राजनीति हो रही है? आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है muk@ndtv.com। और हमने एक नई शुरुआत की है। आप चाहें तो सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लॉग ऑन करें ndtvkhabar.com/मुकाबला पर। मुकाबला में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तरुण विजय से। पूछेंगे आतंकवादी धमाके की जांच से बीजेपी क्यों डर रही है। हमारे दूसरे खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी। जानेंगे जब कांग्रेस के नेता आतंकवादियों की बात कर सकते हैं तो बीजेपी के क्यों नहीं। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं BSP के नेता शाहिद सिद्दीकी। उनसे जानेंगे क्या आतंकवाद को धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए। साथ ही हमारे साथ होंगे गौतम नवलखा, जो मानवाधिकार से जुड़े मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान, राजनीति के पुराने खिलाड़ी गोविंदाचार्य। पूछेंगे एक साध्वी क्यों दिखने लगी है आतंकवादी। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर। मुकाबला की शुरुआत करेंगे तरुण विजय। तरुण जी, आपसे सीधा सवाल यह है कि जब भी खासतौर पर बाटला हाउस में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, जब भी जांच होती है ऐसे मामलों की, उस पर सवाल उठाते हैं तो आप उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। पर यहाँ आप वही कर रहे हैं जो ये पार्टियां किया करती थीं। इसकी वजह ये तो नहीं है कि आरोपियों का धर्म इस बार अलग है? हम मानते हैं कि जो भी अपराधी है और संविधान के खिलाफ काम करता है, उसको आप खंबे से लटकाकर फांसी दीजिए। हम कभी भी किसी अपराधी के समर्थन में एक लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन जब सरकार अपराधी का मजहब, अपराधी का रंग देखकर फैसले करने लगे तो धूल में ठोकर मारते हैं, तो वह भी आंखों पे आती है। तड़प कर हिंदू अब और सहन नहीं करेगा, प्रतिकार करेगा अन्याय का। इसलिए मालेगांव पे हम लोग ये कह रहे हैं कि एक साध्वी हिंदू थी, इसलिए आपने जेल में उसके साथ पिटाई की, उससे पूछा, अश्लील सवाल किए कि क्या तुम कुंवारी हो। तुम दुख्तराने मिल्लत की आसिया को जब पकड़ते हो तब तो सब तरह की सुविधाएं देते हो। केरल के मदनी को कोयम्बटूर बम ब्लास्ट का चीफ अपराधी, उसको आपने जेल में जाके 5 सितारा सुविधाएं दी और उसके पोस्टर छाप के आप लोगों ने उसका, कांग्रेस वालों ने इस्तकबाल किया। हिंदू होने का गुनाह हिंदू बहुसंख्यक देश में, इसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। और मैं आपको बता दूं कि एक और असम में ब्लास्ट हो रहे हैं और हिंदुओं को मारा, एक और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र में कांग्रेस ने साजिशें की, एक और बाटला हाउस के गैंग को आपने कांग्रेस ने सपोर्ट किया। उन सब को छिपाने के लिए हिंदू आतंकवाद का नारा उछाला गया। इसका जवाब हिंदू आतंकवाद का नारा उछाला गया। किसने उछाला यह नारा? आपका समय इतना ही है, आपका समय इतना ही है। क्या कांग्रेस ने इस तरह का नारा उछाला? सवाल दिबांग जी बिल्कुल सीधा है। इनका कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। जो लोग गांधीनगर में 200 मंदिर तोड़ते हो वो हिंदू हिमायती नहीं हो सकते। सवाल आज ये है, इनको मालेगांव पे तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि जितने अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके उन संगठनों से वास्ते हैं जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब आग इनके घर तक आ रही है, उसको छुपाने के लिए ये कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी फौज की बात करते हैं, कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर टॉर्चर पर इनको इतनी ही आपत्ति थी, एक अखबार में पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी थी कि आंध्र प्रदेश में कुछ लोग टॉर्चर किए गए। क्यों नहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने वो मुद्दा भी उठाया? भाई हर बात पे दोहरे मापदंड क्यों हैं आपके? जब एक तरफ कुछ होता है तो आप उसका बवाल मचाते हैं, पर अगर कहीं और कुछ होता है तो आप चुप्पी साध के रखते हैं। ये दिक्कत है। क्या टॉर्चर जो किया जा रहा है, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, सवाल वहीं पर आ जाता है कि ये वो सारी बातें आज आप कर रहे हैं जो दूसरे दल किया करते थे, वामपंथी किया करते थे, मानवाधिकार संगठन वाले जिनका आप मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, वो लोग किया करते थे। आप आज वही बातें सब कर रहे हैं, इसलिए कि आरोपी का धर्म इस बार अलग है।
जी नहीं, इसलिए कि वो एक हिंदुस्तानी है, इसलिए वो देशभक्त है, इसलिए कि उसके साथ अन्याय इस कारण हो रहा है क्योंकि उसका रंग भगवा बताया गया है। हम कहते हैं जो भी अपराधी है उसका मजहब मत देखिए, देखो और मुसलमान को कानून बीच के में न अनुसार लाएं। बात आप- करो। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया, आज तक जो ये कहते थे बड़े मजे लेते थे और हर मुसलमान को एक कोई पकड़ा जाए अगर उसका नाम मुसलमान है तो सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देते थे, इस्लामिक आतंकवाद की बात करते थे। आज ये कहते थे कड़े से कड़ा कानून बनाओ, कानून की कोई आजादी ना दो, इंसाफ ना करो किसी के साथ। आज दिक्कत में पड़े हैं तो ये बात कर रहे हैं। मुसलमान ने कभी जो बॉम्ब ब्लास्ट के लोग पकड़े गए थे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी मुसलमान ने नहीं उनको डिफेंड किया, किसी ने नहीं कहा कि वो ठीक है। कश्मीर के आतंकवादियों को हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने समर्थन नहीं किया। आज आप उठ के खड़े हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो आतंकवादी पकड़े गए हैं इत्तेफाक से वो संघी हैं, इत्तेफाक से वो हिंदू क्या हैं। ये जो आप कह कर रहे हैं क्या संप्रदाय हर- का। आप कर रहे हैं क्या ये जो आग है, क्या ये जो आग है वो संघ परिवार के घर तक पहुंच रही है, इसलिए आप कुछ तिलमिलाए हुए हैं? ये जो संघ सवाल परिवार के घर तक नहीं है, हिंदुस्तान की देहरी पर एक आग की दस्तक दे रही है। इसके खिलाफ हम हिंदुस्तान को तिरंगे के नाम पे इकट्ठा अरे करना हिंदुस्तान का चाहते मतलब ये हैं समझते हैं ताकि संघ परिवार तिरंगे नहीं की जान, हिंदुस्तान। तिरंगे की शान बचे। जो लोग कुरान लेके AK-47 के चित्र छाप के और कुरान की आयतें छाप के कहते हैं कि हम ये जिहाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को मारना है, हम उन्हें इस्लामी आतंकवादी नहीं कहते। वो खुद अपने आप को इस्लामी आतंकवादी कहते हैं, तो हम क्या करें?